जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोडिंग एंड डिकोडिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज। सीरीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरल इंटेलिजेंस क्लास 6 के लिए, क्योंकि मैंने आपको डे 1 बताया था कि ये जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है सैनिक स्कूल एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सीरीज। ठीक है, सीरीज। देखिए, सीरीज जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आने वाले हैं वो सीरीज से रिलेटेड आने हैं, वो जो सीरीज से रिलेटेड ही आने वाले हैं। और वो जो सीरीज है वो नंबर्स में हो सकते हैं, वही जो सीरीज है वो अल्फाबेट्स में हो सकते हैं, और जो सीरीज है आपके पिक्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर्स को क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़रूरी है ये टॉपिक। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। मेरा काम है इस सब्जेक्ट को आपके लिए इजी बनाना और मैं इन सब्जेक्ट्स को इजी बना के रहूँगा। तो देखते हैं कि सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग रहे। उसके लिए मैं इजी सा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं और वो क्वेश्चन होगा नंबर से। अगर मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, what will be the next number? The next number will be 12. वो 12 क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से मैं इन नंबर्स को लिख रहा था 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये कहीं ना कहीं 2 की टेबल इसमें आपको देखने को मिल रही होगी 2 का मल्टीपल आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर आएगा 12। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास आ सकता है वो इस तरीके से आएगा 3, 6, 9, what will be the next number? The next number will be 12। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अल्फाबेट का। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल दिया नंबर का। अब हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की। अब आप देखेंगे बेटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है A, C, E, G, what will be the next alphabet? अब आप देखेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझना है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? A के बाद क्या आता है? B, B के बाद क्या आता है? C, C के बाद क्या आता है? D, D के बाद क्या आता है? E, E के बाद क्या आता है? F, F के बाद क्या आता है? G, G के बाद क्या आता है? H, और H के बाद क्या आता है? I। अब आप देखेंगे कि A के बाद B को स्किप किया गया है, मतलब इसमें जो है ऑल्टरनेट। ठीक है, एक को छोड़ के आप देखेंगे A से C, C से E, E से G और G से I। ठीक है, तो ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स को लिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा I। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको रिलेशनशिप को समझना है और रिलेशनशिप को समझने के बाद ही आपको उसका आंसर तैयार करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है नंबर्स का। आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16 और 25, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? ठीक है, अब आप देखेंगे कि रिलेशनशिप यहां पर क्या आ रहा है, हमें नंबर्स को भी समझना है। अब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अब क्या आएगा? अब आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 एक सीरीज यहां पर चल रही है, तो जो नेक्स्ट होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो नंबर क्या होगा? 36। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 36। तो आपको क्या है कि जो रिलेशनशिप है नंबर्स का वो
समझना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें इन डेप्थ जाके और डीप जाके जो उनका रिलेशनशिप है वो भी समझना बहुत जरूरी है। जब आप उस रिलेशनशिप को समझोगे तो आपके लिए जो ये सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस बहुत ही इजी हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।